प्राचीन भारत के समय की बात है जब ऋषि मुनि धरती पर विचरण करते थे और उनके तप, ज्ञान व आशीर्वाद से संपूर्ण समाज आलोकित होता था। हिमालय की सुरम्य गुफाओं और गंगा यमुना के पावन तटों पर ऐसे अनेक आश्रम थे जहां शिष्य जीवन के परम ज्ञान की ओर अग्रसर होते। उसी काल में ऋषि व्यासदेव के आश्रम में एक बालक शिष्य आया जिसका नाम था आर्यन। वह बुद्धिमान था, परंतु उसका मन अशांत और अस्थिर था। वह हर विद्या में थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाता, परंतु किसी एक में निपुण ना हो पाता। आज वह शास्त्र पढ़ता, कल धनुष उठाता, परसों वीणा सीखने बैठ जाता। उसके अंदर प्रतिभा थी, लेकिन मन का स्थैर्य न होने के कारण वह कुछ भी सिद्ध न कर पाता था। एक दिन आर्यन चिंतित होकर आचार्य के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हर विद्या सीखता हूं, परंतु किसी में पारंगत नहीं हो पा रहा। मेरा मन एकाग्र नहीं होता। कभी लगता है योद्धा बनूं, कभी संगीतकार, कभी कवि और कभी व्यापारी, परंतु अंत में मैं शून्य रह जाता हूं। कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि व्यास ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोले, पुत्र, मन का स्वभाव वायु के समान है। यदि इसे लगाम न दो तो यह इधर उधर उड़ता रहेगा। जो मन को स्थिर कर देता है वही किसी एक क्षेत्र में महारत प्राप्त करता है। तुम भी यदि मन को साध लोगे तो जगत तुम्हें प्रणाम करेगा। कल मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। दूसरे दिन आचार्य ने सभी शिष्यों को एकत्र किया और आर्यन की ओर देखा। पुत्रों, आज मैं तुम्हें अर्जुन की कथा सुनाता हूं। अर्जुन, जिनका नाम महाभारत में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में लिया जाता है, लेकिन यह क्षमता अचानक नहीं आई थी। वह उनके मन की स्थिरता और एक चित्त अभ्यास का परिणाम थी। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी बैठाया और कहा, तुम सब अपने अपने बाण से इस पक्षी की आंख पर निशाना लगाओ। पहले युधिष्ठिर आए। गुरु ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मुझे पेड़, पक्षी और आकाश सब दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम हट जाओ। फिर भीम आए। उन्होंने कहा, मुझे पेड़ और पक्षी दोनों दिख रहे हैं, तुम भी हटो। अंत में अर्जुन आए। गुरु ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य ने कहा, अब तुम निशाना साधो। अर्जुन ने तीर चलाया और वह सीधा पक्षी की आंख में जाकर लगा। गुरु प्रसन्न हुए और बोले, देखो शिष्यों, सफलता उसी को मिलती है जिसका मन स्थिर हो, जो केवल लक्ष्य देखता है, न कि आसपास की विक्षेपक बातें। कथा सुनते ही आर्यन के हृदय में बिजली सी कौंध गई। उसे समझ में आ गया कि उसका मन बाहर की असंख्य इच्छाओं में उलझा है। यदि वह किसी एक लक्ष्य पर मन को स्थिर कर देता तो वही अर्जुन की तरह महान हो सकता था। उसने प्रण लिया, मैं अब आधे अधूरे प्रयास नहीं करूंगा। मैं एक क्षेत्र चुनकर उसमें पारंगत बनूंगा। आर्यन ने संगीत को अपना क्षेत्र चुना। उसके मन में वीणा की ध्वनि और स्वर की लहरियां गूंजती रहती थीं, परंतु उसका मन बार बार डगमगा जाता। कभी उसे युद्ध कला याद आती, कभी व्यापार का मोह खींचता, परंतु हर बार जब मन भटकता वह अर्जुन की कथा याद करता और कहता, मेरा लक्ष्य केवल संगीत है। मुझे इसके माध्यम से ही सफलता और ईश्वर की प्राप्ति करनी है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। दिन रात के निरंतर अभ्यास से उसकी साधना गहराती गई। वर्षों की कठिन साधना के बाद एक दिन आर्यन की वीणा की ध्वनि इतनी मधुर हो गई कि पूरे वन में पक्षी और पशु रुककर उसे सुनने लगे। गंगा की लहरें शांत होकर बहने लगी। वायु भी ठहरकर उसकी स्वर लहरियों का आनंद लेने लगी। तभी आकाश में देवता प्रकट हुए। इंद्रदेव बोले, वत्स आर्यन, तुम्हारी स्थिरता और निष्ठा ने तुम्हें संगीत का महारथी बना दिया है। आज से तुम्हें नाद योगी की उपाधि दी जाती है। तुम्हारा संगीत लोगों के हृदय में शांति और आनंद भर देगा। आर्यन के संगीत से अनेक व्याकुल जनों का मन शांत हुआ। राजमहलों से लेकर सामान्य गांवों तक उसकी कीर्ति फैल गई। ल्यूक कहते हैं, यह वही आर्यन है जो पहले अस्थिर था, हर क्षेत्र में हाथ आजमाता था, पर अब मन को स्थिर कर एक क्षेत्र का महारथी बन गया है। गुरु व्यास अपने शिष्यों को समझाते हुए बोले, पुत्रों, यह कथा बताती है कि संसार में वही सफल होता है जो अपने मन की चंचलता को वश में करके किसी एक क्षेत्र में स्थिर रहता है। जो हर दिन दिशा बदलता है, वो चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता।
मन स्थिर करो, लक्ष्य एक रखो और उसी में महारती प्राप्त करो, तभी जीवन सफल होगा। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की असली लड़ाई तलवारों या बंदूकों से नहीं हो रही। असली जंग तो आपके सिर के अंदर, आपके दिमाग के भीतर हर रोज खेली जा रही है। यह दिमाग, यही वो जगह है जहां जीत और हार दोनों का फैसला लिखा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा खेल कौन सा है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज? नहीं, सबसे बड़ा खेल है दिमाग का खेल। दो लोग एक जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, दोनों को मुश्किलें आती है, दोनों के सामने चुनौतियां होती है, लेकिन फर्क कहाँ होता है? फर्क इस बात में होता है कि उनका दिमाग उन परिस्थितियों को कैसे देखता है। एक इंसान टूट जाता है, हार मान लेता है, दूसरा इंसान उसी हालात को अपने लिए एक सीढ़ी बना लेता है और ऊपर चढ़ जाता है। फर्क सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर आप ये खेल समझ गए, अगर आपने अपने दिमाग की बागडोर पकड़ ली, तो फिर दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अगर आप ये खेल हार गए, तो फिर चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी ताकत हो, कितने भी बड़े बड़े सपने क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं जिंदगी की रेस में पिछड़ ही जाओगे। क्योंकि सच ये है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ पांव नहीं, उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका दिमाग है। शरीर सिर्फ आदेश मानता है, लेकिन आदेश देने वाला असली राजा है दिमाग। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप कोई काम करने बैठे हो, लेकिन दिमाग ने ही आपको रोका हो। नहीं, यह बहुत मुश्किल है। नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं है। अगर हार गए तो लोग क्या कहेंगे, और आप वहीं रुक गए। यही है दिमाग का खेल। वही दिमाग अगर आपको यह कह दे, हाँ तू कर सकता है, हाँ तू जीतेगा, हाँ तू कोशिश करेगा तो मंजिल तेरे सामने होगी, तो आप वो काम कर जाते हैं जो कभी नामुमकिन लगता था। यही वजह है कि दुनिया में जो लोग असंभव को संभव कर देते हैं, वो जादूगर नहीं होते, वो सुपर हीरो नहीं होते। उनके पास भी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें और एक दिमाग होता है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने इस खेल को समझ लिया। उन्होंने अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। दो इंसानों को देखिए, एक गरीब बच्चा जिसके पास ना पैसे हैं, ना साधन, ना कोई बड़ा सहारा, और एक अमीर बच्चा जिसके पास हर सुविधा है। लेकिन कई बार वो गरीब बच्चा मेहनत करके, सोच बदलकर, अपनी सीमाओं को तोड़कर इतना आगे निकल जाता है कि अमीर बच्चा भी पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग का खेल जीतने की कला थी। उसने दिमाग को रोड़ा नहीं, रास्ता बना लिया। जिंदगी का सच यही है, आप हारते हैं तो अपनी सोच से, आप जीतते हैं तो अपनी सोच से। हालात आपके सामने चाहे जैसे भी हो, उन्हें कैसे देखना है, कैसे समझना है और उनसे कैसे निकलना है, ये सब आपके दिमाग पर निर्भर करता है। कभी गौर किया है, जब आप डरते हो तो आपका शरीर कांपने लगता है, पसीना आने लगता है, धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन असल में आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ तो आपके दिमाग ने ही रचा है। दिमाग ने सिग्नल भेजा, खतरा है, और शरीर ने वैसा ही रिस्पॉन्स कर दिया। अब सोचिए, अगर यह दिमाग आपको डराकर आपकी हालत बदल सकता है, तो वही दिमाग आपको आत्मविश्वास देकर आपकी पूरी किस्मत भी बदल सकता है। दिमाग एक खेल है, और यह खेल सिर्फ उसी के हाथ में जीत आता है जो 10 बच्चों के हाथ में जीत सकता है, इसे समझ लेता है। आपने कभी देखा होगा, कोई इंसान छोटी सी असफलता के बाद जिंदगी भर उदास रहता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता, और कोई इंसान बड़े से बड़ा झटका खाने के बाद भी मुस्कुराता है, खड़ा होता है और फिर से दौड़ लगाता है। दोनों में फर्क बस यही है कि एक अपने दिमाग का गुलाम बना, दूसरा उसका मालिक बन गया। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े लीडर्स, इन सब का राज यही है। इनकी ताकत इनके मसल्स में नहीं है, इनके कॉन्टैक्ट्स में नहीं है, बल्कि इनके दिमाग के खेल को समझने में है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, तब भी ये जीत की सोच रखते हैं। जब बाकी लोग रुक जाते हैं, ये आगे का रास्ता ढूंढते हैं। इसीलिए याद रखिए, आपकी जिंदगी का असली स्टेडियम आपका दिमाग है। खिलाड़ी भी आप ही हैं, रेफरी भी आप ही है, और जीतने हारने वाला भी आप ही है। फर्क बस इस बात से पड़ेगा कि आप अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हैं। आज से अगर आपने ये मान लिया कि दिमाग को गुलाम नहीं, अपना साथी बनाना है, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी मंजिल मिलेगी, और दुनिया कहेगी हाँ,
ये इंसान दिमाग का खेल जीत गया। तो चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। आइए सीखते हैं वह रहस्य जो दिमाग के खेल को जीतने वालों ने समझा और जिसे समझकर उन्होंने पूरी दुनिया अपने कदमों में झुका ली। आपने अभी तक समझ लिया कि दिमाग खेल है और इस खेल को जो समझ गया वही दुनिया जीत गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये दिमाग है क्या? यह काम कैसे करता है? आखिर क्यों एक ही परिस्थिति में दो इंसान अलग अलग तरह से सोचते हैं और अलग अलग रिजल्ट पाते हैं? देखिए, जिंदगी के इस सफर में हमारा दिमाग किसी महल की तरह है और उस महल का असली कंट्रोल रूम यही दिमाग है। आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी हालात में हो, आपके फैसले, आपके रिएक्शन, आपकी हंसी, आपके आंसू, आपके सपने, आपकी हार, आपकी जीत सब इसी कंट्रोल रूम से तय होते हैं। दिमाग ही वह जगह है जहां आपके जीवन की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जरा सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं, आंखें खोलते ही कई काम करने लगते हैं। दांत साफ करना है, चेहरा धोना है, कपड़े पहनने हैं, नाश्ता करना है। इन सब चीजों में आप हर बार बैठकर गहरी सोच विचार नहीं करते। आपका दिमाग खुद ब खुद आपको चलाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग के दो हिस्से हैं, सचेत कॉन्शियस माइंड और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड। सचेत दिमाग वो है जिससे आप इस वक्त मेरी ये बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। ये आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो जागा हुआ है, सक्रिय है और हर पल नई जानकारी प्रोसेस कर रहा है। लेकिन सचेत दिमाग की एक सीमा है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। मान लीजिए ये कंप्यूटर की RAN की तरह है जो एक बार में सीमित डाटा ही प्रोसेस कर सकती है। लेकिन अब आते हैं असली राजा पर, अवचेतन दिमाग। ये दिमाग का वह हिस्सा है जो आपके भीतर 24 घंटे चलता रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। ये आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसें, आपका ब्लड फ्लो, यहां तक कि आपकी आदतें और भावनाएं भी कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात, ये कभी नहीं सोता। ये आपके पूरे जीवन का हार्ड ड्राइव है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जितनी भी चीजें बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे चलना, गाड़ी चलाना, लिखना, मोबाइल पर टाइप करना, ये सब अवचेतन दिमाग की ही देन है। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तब आपको हर बार सोचना पड़ता था कि पैडल कैसे मारे, बैलेंस कैसे बनाए। लेकिन कुछ दिनों बाद साइकिल आपके लिए खेल बन गई। अब आप साइकिल चलाते हुए बात भी कर सकते हैं, गाना भी गुनगुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह काम आपके अवचेतन दिमाग ने संभाल लिया। यही कारण है कि आपकी जिंदगी की 90% चीजें अवचेतन दिमाग से चलती हैं। आपकी आदतें, आपके डर, आपके विश्वास, आपकी हिम्मत सब वहीं से आते हैं। और ये जितना ताकतवर है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आपने इसे सही से प्रोग्राम नहीं किया। कभी गौर किया है, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वह जल्दी जल्दी सीखता है। चलना, बोलना, खेलना सब इतनी आसानी से सीख जाता है। दरअसल 0 से 7 साल तक बच्चे का अवचेतन दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। वो हर चीज को बिना सवाल किए स्वीकार करता है। अगर उस उम्र में उसे बार बार कहा जाए कि तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वही बात उसके अवचेतन दिमाग में गहराई तक बैठ जाती है और बड़ा होकर भी वह खुद को कमजोर समझता है। लेकिन अगर उसे कहा जाए तू होशियार है, तू हर काम कर सकता है, तो वही बात उसकी असली ताकत बन जाती है। दिमाग एक जमीन की तरह है जिसमें जो बीज बो दो वही उगने लगते हैं। अगर आप उसमें शक, डर, हार की बातें बोते रहेंगे तो वही वहीं उगेंगी। और अगर आप उसमें विश्वास, मेहनत और जीत की बातें बोते रहेंगे तो आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी। फर्क इस बात का नहीं कि आप क्या चाहते हैं, फर्क इस बात का है कि आपके दिमाग के कंट्रोल रूम में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। एक उदाहरण से समझिए, आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई बच्चा सामने आ जाता है। उस वक्त आप बैठकर सोचने नहीं लगते कि अरे अब क्या करूं, ब्रेक दबाऊं या हॉर्न बजाऊं। आपका दिमाग सेकंड के 1000वां हिस्से में फैसला ले लेता है और आपका पैर ब्रेक पर चला जाता है। यह काम सचेत दिमाग का नहीं बल्कि अवचेतन दिमाग का है, क्योंकि उसने लाखों बार ड्राइविंग की प्रैक्टिस देखी है। उसने उसे अपने प्रोग्राम में सेव कर लिया है और अब वह बिना समय गवाए तुरंत निर्णय ले सकता है। अब सोचिए, अगर अवचेतन दिमाग इतना ताकतवर है कि वह आपकी जान बचा सकता है, तो अगर आपने इसे पॉजिटिविटी और विश्वास से भर दिया तो ये आपको हर मंजिल क्यों नहीं दिला सकता। मगर दिक्कत यहां है, ज्यादातर लोग अपने अवचेतन दिमाग को कभी समझते ही नहीं।
वे सचेत दिमाग से सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन अवचेतन दिमाग में बैठा डर कहता है नहीं, तू नहीं कर सकता। और जब तक दोनों में तालमेल नहीं बैठता, इंसान अधूरा रह जाता है। जरा गौर करें, आपने कितनी बार नए साल पर रेजोल्यूशन बनाया होगा। इस साल जिम जाऊंगा, इस साल स्मोकिंग छोड़ दूंगा, इस साल पढ़ाई पूरी करूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब छूट जाता है। क्यों? क्योंकि सचेत दिमाग ने तो निर्णय लिया, लेकिन अवचेतन दिमाग जो आदतों को चलाता है, उसने उस बदलाव को स्वीकार ही नहीं किया। यही वजह है कि अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सोच बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने अवचेतन दिमाग को नए प्रोग्राम से भरने की जरूरत है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। सचेत दिमाग कीबोर्ड है जिससे आप नए आदेश डालते हैं, और अवचेतन दिमाग हार्ड ड्राइव है जहां सब सेव हो जाता है और वहीं से सिस्टम चलता है। अगर हार्ड ड्राइव में वायरस है, यानी नकारात्मक सोच, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी कमांड डालें, सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने हार्ड ड्राइव को क्लीन कर दिया और सही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, तो आपकी मशीन बिजली की गति से काम करने लगेगी। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि दिमाग कैसे काम करता है, आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। और अगर आपने इसे नियंत्रित नहीं किया, तो ये आपको नियंत्रित करेगा। इसलिए आज से याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि आप इसे क्या खुराक देते हैं। अगर आप इसे शिकायतें, डर और हार का खाना देंगे, तो ये आपको उन्हीं नतीजों तक ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे उम्मीद, हिम्मत और जीत का खाना देंगे, तो ये आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। जिंदगी का ये खेल जीतना है तो अपने कंट्रोल रूम को समझना जरूरी है। और जिस दिन आपने सचेत और अवचेतन दिमाग की ताकत को पहचान लिया, उस दिन से आपकी मंजिल दूर नहीं रहेगी। तो अब जब आपने समझ लिया कि दिमाग कैसे काम करता है, इसका सचेत हिस्सा और अवचेतन हिस्सा कैसे मिलकर हमारी जिंदगी चलाते हैं, तो आइए अब उस असली खेल की तरफ बढ़ते हैं जहां जिंदगी के सारे रहस्य छिपे हैं। ये खेल है सोच और हकीकत का खेल। देखिए, इंसान की सोच महज कुछ विचार नहीं होती। ये कोई हवा में तैरते शब्द नहीं है। सोच में एक अदृश्य ताकत छिपी होती है जो आपकी पूरी हकीकत को आकार देती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यही वजह है कि इतिहास के महान लोग, साधु, वैज्ञानिक, दार्शनिक, सब ने बार बार यही कहा है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। जरा गौर कीजिए, दो इंसान एक ही परिस्थिति में खड़े हैं, दोनों के पास समान मौके हैं, लेकिन एक सोचता है मैं कर लूंगा, मेरे लिए रास्ता जरूर बनेगा, और दूसरा सोचता है ये मेरे बस की बात नहीं, मैं असफल हो जाऊंगा। अब बताइए, इन दोनों की मंजिल एक जैसी होगी क्या? कभी नहीं। पहला इंसान मुश्किलों से भी रास्ता निकाल लेगा और दूसरा इंसान मौके के सामने भी डर कर पीछे हट जाएगा। फर्क किस में था? हकीकत में नहीं, फर्क था केवल सोच में। यही से जन्म लेता है वो अद्भुत नियम, सोच हकीकत को बदल देती है। आपने शायद प्लेसीबो इफेक्ट का नाम सुना होगा। ये साइंस का वो कमाल है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब किसी मरीज को असली दवाई की जगह सिर्फ शक्कर की गोली दे दी जाती है और उसे विश्वास दिलाया जाता है कि ये असली दवाई है, तो उसका शरीर वाकई ठीक होने लगता है। सोचिए, गोली में कोई ताकत नहीं, लेकिन मरीज की सोच इतनी ताकतवर है कि वो शरीर को खुद ठीक कर देती है। यही तो दिमाग का खेल है। इसी तरह अगर किसी इंसान को कह दिया जाए कि उसके पास कोई बीमारी है, भले ही हकीकत में वो बीमारी ना हो, तो उसका शरीर वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। उसका दिमाग उस झूठ को सच मान लेता है और शरीर में उसी के हिसाब से बदलाव शुरू हो जाते हैं। यानी साफ है, आपकी हकीकत बाहर से नहीं बनती, वो अंदर से बनती है। आपका मन जैसा विश्वास करता है, आपकी जिंदगी वैसी ही ढलने लगती है। आप अगर हर वक्त खुद से कहते रहेंगे कि मैं बदकिस्मत हूं, मेरे बस कुछ नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रास्ते बंद करने लगेगा। और अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं, दुनिया मेरे लिए खुली है, तो धीरे धीरे वही आपकी असली हकीकत बन जाएगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल शुरू होती है। ज्यादातर लोग इस खेल को समझते ही नहीं। वे सोचते हैं कि हकीकत उनकी सोच से बड़ी है। वे मानते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, उनकी सोच से उसमें क्या फर्क पड़ेगा, और यही सोच उन्हें गुलाम बना देती है।
सच्चाई यह है कि अगर आपने अपने दिमाग को वश में नहीं किया तो आपका दिमाग आपको वश में कर लेगा। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बन पाते। आज आप चारों तरफ देखिए, कितने लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, टैलेंट नहीं है, मेरा नसीब खराब है, लोग मेरा साथ नहीं देते। वे समझते नहीं कि ये सारी बातें वे अपने दिमाग के कंट्रोल रूम में डाल रहे हैं। और अवचेतन दिमाग क्या करता है, वही प्रोग्राम चलाता है। नतीजा ये कि उनकी जिंदगी उसी शिकायतों से भरी रहती है। दिमाग की सबसे खतरनाक आदत है ओवर थिंकिंग। इंसान बार बार एक ही बात सोचता रहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब गलत हो गया तो। और इस ओवर थिंकिंग के जाल में फंसकर वो इंसान असली काम ही नहीं कर पाता। नथिंग। दिमाग एक कैद खाना बन जाता है और इंसान उसी में बंद रह जाता है। आपने कितनी बार देखा होगा, किसी को मंच पर बोलने का मौका मिला लेकिन उसने हिम्मत ही नहीं जुटाई। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने डर का प्रोग्राम चला दिया। तू हकलाएगा, लोग हंसेंगे, तू बेइज्जत हो जाएगा। और वो मौका जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, वो यूं ही निकल गया। यही होता है जब इंसान दिमाग का गुलाम बन जाता है। वो अपने सपनों को नहीं जी पाता, अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाता। उसका पूरा जीवन डर, शंका और नकारात्मक सोच में बर्बाद हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप इस खेल को पलट दें, तो अगर आप दिमाग को वश में कर लें और हर पल उसे वह प्रोग्राम दें जो आपकी मंजिल के लिए सही है। अगर आप हर वक्त खुद से कहे, मैं तैयार हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका अवचेतन दिमाग वही मान लेगा। और जैसे ही उसने यह मान लिया, आपकी हकीकत बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। बाहर का डर उतना बड़ा नहीं है जितना आपके अंदर का डर है। बाहर की मुश्किलें उतनी भारी नहीं है जितनी आपके भीतर की नकारात्मक सोच है। और जिस दिन आपने अपने अंदर की सोच को जीत लिया, उस दिन से बाहर की हर मुश्किल आपके लिए छोटी पड़ जाएगी। याद रखिए, इंसान का असली दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का दिमाग है, जिसे उसने कभी काबू करना सीखा ही नहीं। और इंसान का असली दोस्त भी उसका वही दिमाग है, अगर उसने उसे अपना साथी बना लिया। दिमाग का यह खेल हर दिन खेला जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे समझकर जीत रहे हैं और ज्यादातर लोग बिना समझे हारते जा रहे हैं। सोचिए, आपने अब तक समझा कि दिमाग का खेल कैसा होता है, कैसे ये हमारी हकीकत गढ़ देता है और कैसे ये हमें अपने ही जाल में फंसा लेता है। लेकिन सवाल यही आता है कि इस खेल में जीतने का असली राज क्या है? जीतने के लिए सिर्फ खेल को पहचानना काफी नहीं है, बल्कि उसे कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग पर पकड़ बना लेते हैं, तो जिंदगी आपके हाथों की मोम की तरह ढलने लगती है। और यही है वो असली बदलाव जिसकी तलाश हर इंसान करता है। अब बात करते हैं उन तकनीकों की जो आपके दिमाग को आपके गुलाम से आपके साथी में बदल देती है। सबसे पहले आती है पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग। यह सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन असल में यह उतना ही आसान है जितना आप रोज सुबह उठकर दांत ब्रश करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दांत आप बाहर से साफ करते हैं और रीप्रोग्रामिंग से आप अपने अंदर की सोच को साफ करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बार बार कोई नेगेटिव बात खुद से कहते हैं, जैसे मैं यह काम नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे दिमाग इसे सच मान लेता है। यही कारण है कि हम कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं। लेकिन अगर यही आदत आप बदल दें और खुद से हर दिन यह कहना शुरू करें कि मैं कर सकता हूं, मैं इस लायक हूं, मेरी मेहनत मुझे मंजिल तक ले जाएगी, तो आपके दिमाग का पूरा पैटर्न बदलने लगता है। यही कहलाता है अफर्मेशंस। याद रखिए, दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप जो बोल रहे हैं वह सच है या झूठ। अगर आप उसे बार बार एक ही संदेश देंगे, तो वह उसे सच मान लेगा और उसी हिसाब से आपकी सोच और आपके काम ढलने लगेंगे। यही कारण है कि बड़े बड़े खिलाड़ी, बिजनेसमैन और सफल लोग अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक वाक्यों से करते हैं। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की ताकत। सोचना और देखना दोनों में गहरा फर्क है। जब आप सिर्फ सोचते हैं तो वह हवा में तैरता रहता है, लेकिन जब आप अपने दिमाग की आंखों से उसे देखना शुरू करते हैं, जैसे वह चीज पहले से हो चुकी है, तो दिमाग उसे हकीकत मानने लगता है। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि मुझे इंटरव्यू देना है, तो घबराहट बनी रहेगी। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके यह कल्पना करें
कि आप आत्मविश्वास से कमरे में जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सवालों का जवाब शांति से दे रहे हैं और आखिर में इंटरव्यू लेने वाला आपको हाँ कह रहा है, तो दिमाग इस पूरे सीन को असली मानकर आपको उसी हिसाब से तैयार कर देगा। यही विजुअलाइजेशन का खेल है। अब आते हैं तीसरी तकनीक पर, फोकस को कंट्रोल करना। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ध्यान टिकता ही नहीं। मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, किसी का एक मैसेज और हमारा फोकस बिखर जाता है। लेकिन ध्यान और माइंडफुलनेस से आप इसे बदल सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल को जीना, जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह सुने। धीरे धीरे यह आदत आपके दिमाग को शांति और स्थिरता देती है। ध्यान यानी मेडिटेशन तो दिमाग के लिए जिम की तरह है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही ध्यान आपके दिमाग को फिट करता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोजाना 10 से 15 मिनट करेंगे, आपका फोकस नुकीली तलवार की तरह तेज हो जाएगा। अब बात करते हैं हैबिट लूप बदलने की तकनीक की। हमारा हर काम एक पैटर्न पर चलता है। क्यू रूटीन रिवॉर्ड, यानी पहले कोई संकेत मिलता है, फिर हम उसी के हिसाब से रूटीन करते हैं और फिर उसका इनाम मिलता है। जैसे तनाव में आते ही लोग सिगरेट पी लेते हैं। यहां क्यों है तनाव? रूटीन है सिगरेट पीना और रिवॉर्ड है थोड़ी देर का आराम। लेकिन यही पैटर्न अगर आप बदल दें तो पूरी आदत बदल सकती है। यानी तनाव आने पर सिगरेट की जगह आप वॉक पर चले जाएं या गहरी सांस लें, तो धीरे धीरे दिमाग नई रूटीन को अपनाकर उसे इनाम से जोड़ देगा। यही है असली खेल। हैबिट लूप को अपनी मर्जी से बदलना शुरुआत में मुश्किल होगी, क्योंकि दिमाग पुरानी राह पकड़ना चाहेगा। लेकिन जैसे ही आप लगातार नई रूटीन अपनाएंगे, धीरे धीरे पुरानी आदत टूट जाएगी और नई आदत आपकी ताकत बन जाएगी। और सबसे अहम बात, छोटे छोटे दैनिक अभ्यास। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक दिन में बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। अगर आप रोज 1% बेहतर बन जाएं, तो एक साल में आप 350% बेहतर हो जाएंगे। मान लीजिए आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट ध्यान करते हैं, 10 मिनट पढ़ाई करते हैं और दिन में 3 बार पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं। शुरुआत में यह बहुत छोटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपके दिमाग को पूरी तरह नया रूप दे देगा। असल में दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, वो वही करता है जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आप उसे डर सिखाएंगे तो वो आपको डरपोक बना देगा। अगर आप उसे हिम्मत सिखाएंगे तो वो आपको वीर बना देगा। अगर आप उसे आलस सिखाएंगे तो वो आपको आलसी बना देगा। और अगर आप उसे मेहनत और जीत सिखाएंगे तो वो आपको विजेता बना देगा। दोस्तों, याद रखिए, दिमाग को वश में करना कोई एक बार का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। जैसे एक संगीतकार रोज रियाज करता है, वैसे ही आपको रोज अपने दिमाग की साधना करनी होगी। इमोशंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और हैबिट लूप की समझ, यही वह चाबियां हैं जिनसे आप अपने दिमाग का ताला खोल सकते हैं। और जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी डर, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तब खेल आप नहीं खेल रहे होंगे, बल्कि खेल आपके हिसाब से चल रहा होगा। अभी तक हमने समझा कि दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किन किन तकनीकों से हम उसे अपने हिसाब से ढाल सकते हैं और कैसे रोज के छोटे अभ्यास हमें बड़ी जीत दिला सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ बातें हैं या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी है? क्योंकि अक्सर जब इंसान अपने जीवन को बदलने की कोशिश करता है, तो उसके मन में यह शक पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसा संभव है? क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? और इसी सवाल का जवाब हमें मनोविज्ञान और विज्ञान की दुनिया देती है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग किसी पत्थर की तरह कठोर और स्थिर नहीं है, बल्कि ये मिट्टी की तरह लचीला है, जिसे आप अपनी चाहत के मुताबिक गढ़ सकते हैं। इस अद्भुत क्षमता को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है आपका दिमाग हर पल सीख सकता है, नए पैटर्न बना सकता है और पुरानी सोच को तोड़कर नई राह बना सकता है। सोचिए, अगर आप बचपन से बार बार यही सुनते रहे हो कि आप कमजोर हैं, आपसे कुछ नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से अपनी संरचना बना लेता है। हर बार जब आप कोशिश करने जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा। यह आवाज कहीं बाहर से नहीं आती, यह आपके अपने दिमाग की बनाई हुई आवाज है।
और यही वह जगह है जहां न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको आजाद कर सकती है, क्योंकि जैसे यह दिमाग नकारात्मक पैटर्न सीख गया था, वैसे ही यह सकारात्मक पैटर्न भी सीख सकता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं जीत सकता हूं, तो धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स यानी दिमाग की तारें नए रास्ते बनाने लगती है। यह ऐसे है जैसे खेत में बार बार एक ही रास्ते से गुजरने पर पगडंडी बन जाती है। पहले वहां घास होती है, लेकिन जब आप रोज उसी रास्ते से चलते हैं तो घास दब जाती है और वहां नया रास्ता साफ हो जाता है। दिमाग के साथ भी यही होता है। आप जिस सोच को बार बार दोहराते हैं वो आपकी पगडंडी बन जाती है। अगर आप नकारात्मक सोच दोहराएंगे तो दिमाग उसी के हिसाब से ढल जाएगा, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच को बार बार दोहराएंगे तो धीरे धीरे वही नया रास्ता बन जाएगा और पुराना रास्ता मिटने लगेगा। यही है विज्ञान की वह सच्चाई जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे बड़ी गलती, और यह गलती हम में से लगभग हर इंसान करता है। हम अपने दिमाग को गलत प्रोग्राम कर देते हैं। आप कहेंगे गलत प्रोग्राम यह कैसे? तो सोचिए, जब आप बार बार यह सुनते हैं कि आपसे नहीं होगा, या जब आप खुद को दूसरों से कमतर मानते हैं, तो यह सब आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। और दिमाग क्या करता है? वही रिकॉर्ड बार बार चलाता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने पढ़ाई में एक बार फेल कर दिया। अब उसके दोस्त, परिवार, समाज बार बार कहता है यह पढ़ाई में अच्छा नहीं है। वह बच्चा भी धीरे धीरे ये मान लेता है। अब हर बार जब वह किताब खोलता है, उसके दिमाग में वही प्रोग्राम चलता है, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता। और क्या होता है? वह सच में पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाता। असल में वह कमजोर नहीं था, उसकी क्षमता कम नहीं थी, लेकिन उसने अपने दिमाग को गलत प्रोग्राम से भर दिया। यह उसी तरह है जैसे आपके मोबाइल में वायरस घुस जाए। फोन अच्छा है, उसका सिस्टम भी सही है, लेकिन वायरस उसकी स्पीड गिरा देता है, ऐप्स को सही से चलने नहीं देता। वही हाल हमारे दिमाग का होता है। गलत प्रोग्रामिंग उसे उसकी असली ताकत से रोक देती है। दूसरी बड़ी गलती है खुद को छोटा समझना। जब इंसान बार बार दूसरों से अपनी तुलना करता है और सोचता है कि वह मुझसे बड़ा है, मैं उससे कमतर हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से ढल जाता है। अब चाहे आपके पास कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, आपका दिमाग आपको बार बार वही रोकेगा। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि उनमें सब कुछ होता है, दिमाग, मेहनत, अवसर। वजह सिर्फ एक होती है, उन्होंने खुद को छोटा मान लिया। और सबसे खतरनाक गलती है यह सोचना कि मैं नहीं कर सकता। ये चार शब्द इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग को जब यह संदेश मिलता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वह कोशिश भी बंद कर देता है। और बिना कोशिश के ना तो कोई जीतता है और ना ही कोई सीखता है। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिमाग को लगातार सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं। वे कभी भी खुद को नहीं कर सकता कि सोच में नहीं फंसने देते, बल्कि वे कहते हैं अगर अभी नहीं कर सकता तो सीख लूंगा, अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बना लूंगा। यही वह सोच है जो उन्हें बाकियों से अलग करती है। दोस्तों, अगर आप आज भी अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने अपने दिमाग को गलत प्रोग्राम कर दिया है? को अब वक्त है उस प्रोग्राम को बदलने का, क्योंकि विज्ञान साफ कहता है कि दिमाग हर पल बदल सकता है, हर पल नया सीख सकता है। आपको बस इतना करना है कि नकारात्मक रिकॉर्ड को बंद कर देना है और नया सकारात्मक रिकॉर्ड चलाना है। शुरुआत में अजीब लगेगा, जैसे पुराना गाना बंद करके नया गाना सुनने में समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपका दिमाग नए पैटर्न को अपनाना शुरू कर देगा। ध्यान रखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके हाथ में है। दिमाग आपके आदेश का पालन करता है। सवाल यह है कि आप उसे कौन सा आदेश दे रहे हैं, मैं हार मान चुका हूं या मैं हर हाल में जीतूंगा। यही चुनाव आपकी पूरी जिंदगी तय करता है। तो अब समय है सही चुनाव करने का, क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग को जीत लिया तो दुनिया में कोई भी खेल ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आप हारे। और अगर आप अपने दिमाग को गलत प्रोग्राम करते रहे तो जीत आपके दरवाजे पर आकर भी आपके पास से निकल जाएगी। अभी तक हमने देखा कि कैसे दिमाग नए पैटर्न सीख सकता है, कैसे हम उसे सही दिशा में प्रोग्राम कर सकते हैं और किन गलतियों से बचना जरूरी है। लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर वह कौन है जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं? क्या मास्टरमाइंड कोई जीनियस इंसान होता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जन्म से ही विशेष ताकत मिली हो? नहीं, असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता
जो सब कुछ जानता है, बल्कि वो होता है जिसने अपने दिमाग को अपने काबू में करना सीख लिया हो। सोचिए, जिंदगी में हर रोज हम चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों में उलझन, कभी पैसों की कमी, तो कभी भविष्य का डर। इन परिस्थितियों में आम इंसान घबरा जाता है, गुस्से में आ जाता है या हार मान लेता है। लेकिन मास्टरमाइंड ऐसा नहीं करता। मास्टरमाइंड वही होता है जो हर परिस्थिति में शांत रह सके, हर मुश्किल के बीच भी अपना फोकस बनाए रखें और हर हालात को अपने पक्ष में बदल दे। मास्टरमाइंड होना मतलब है अपने दिमाग को ऐसा साध लेना कि वो आपके आदेश का पालन करे, ना कि आप उसके गुलाम बन जाएं। जब आप गुस्से में होते हैं और फिर भी शांत निर्णय ले पाते हैं, जब आप डर में होते हैं और फिर भी हिम्मत से कदम बढ़ाते हैं, जब आप असफल होते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं, तब आप मास्टरमाइंड बनते हैं। जीतने और हारने वाले इंसान में फर्क सिर्फ एक ही होता है। दोनों के पास दिमाग होता है, लेकिन एक उसे कंट्रोल करता है और दूसरा उसके कंट्रोल में जीता है। वही खिलाड़ी जीतता है जो मैदान पर दबाव के बावजूद अपना ध्यान बनाए रखता है। वही बिजनेसमैन सफल होता है जो असफलता के बाद भी हार नहीं मानता। वही स्टूडेंट आगे बढ़ता है जो बार बार की गलतियों के बावजूद पढ़ाई जारी रखता है। असली मास्टरमाइंड वही है जो हालात से बड़ा बन जाता है। अब आप सोचेंगे, क्या यह सब सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है? बिल्कुल नहीं। मास्टरमाइंड बनने की ताकत हर इंसान में है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस ताकत को पहचान लेते हैं और कुछ लोग इसे कभी जगाते ही नहीं। मास्टरमाइंड वही बनता है जिसने समझ लिया कि असली ताकत शरीर की नहीं, दिमाग की है। शरीर थक सकता है, लेकिन दिमाग अगर मजबूत है तो शरीर फिर से खड़ा हो जाएगा। शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग स्वस्थ है तो इंसान बीमारी से लड़कर भी जीत सकता है। यही कारण है कि इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपने दिमाग को साध लिया वही दुनिया के सामने मिसाल बन गए। उनका रहस्य यही था कि वे हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहते थे। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि वे कठिनाइयों को नकार देते थे, बल्कि ये कि वे कठिनाइयों के बीच भी संभावनाओं को देख लेते थे। यही तो मास्टरमाइंड की पहचान है। वही इंसान जो हार के बीच भी जीत का बीज देख ले। और अब आती है स्क्रिप्ट का वह हिस्सा जो सबसे दमदार है, निष्कर्ष। जिंदगी एक खेल है और दिमाग इस खेल का मैदान। लेकिन फर्क ये है कि ये खेल बाहर नहीं, आपके भीतर खेला जाता है। और जीत हार का फैसला कोई और नहीं करता, सिर्फ आपका दिमाग करता है। अगर आप अपने दिमाग के मालिक बन गए तो ये खेल आप ही जीतेंगे। याद रखिए, असली ताकत मांसपेशियों की नहीं होती। असली ताकत उस सोच की होती है जो आपको हार मानने नहीं देती। कई बार शरीर थक जाएगा, लेकिन आपका दिमाग अगर कहेगा नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आप फिर से उठ खड़े होंगे। यही वह शक्ति है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है। तो दोस्तों, दिमाग खेल है और जो इस खेल को समझ गया वही पूरी दुनिया जीत गया। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि असली शुरुआत यहीं से होती है। अब सवाल है, क्या आप इस खेल के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये सफर अभी से शुरू कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में हम आपके दिमाग के नए नए राज खोलेंगे। आपको ऐसी तकनीकें देंगे जो आपकी जिंदगी को बदल देंगी और आपको इस खेल का विजेता बनाएंगी। याद रखिए, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। हर पल एक नया मौका है, और अगर आप अपने दिमाग को जीत लेते हैं तो ये मौका हमेशा आपके पक्ष में रहेगा। तो चलिए मिलकर इस खेल को जीतते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।